हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पर सीटू में। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे। आप लोगों को क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यह भी ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि जो नए जुड़ेंगे वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। आपको पता है कि जैसे कि डेली हमारी क्लास सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे होती है, तो जितने भी प्यारे बच्चे नए जुड़ेंगे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास कंटिन्यू हो जाएगी आप लोगों की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हम पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सभी बच्चे तब तक सभी लोगों को शेयर कर दें, जल्दी से शेयर कर दें और सभी बच्चे क्लास में आ जाएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई ₹800 की धनराशि 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि इसी ब्याज की दर पर इसी ब्याज की दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? चलिए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे, समझते हुए चलेंगे। चलिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई ₹800 की धनराशि। हमने कहा जो भी धनराशि जमा की जाती है या निवेश की जाती है उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। तो मूलधन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको P कहते हैं। P बराबर हमको कितना दिया है? P का मान प्यारे बच्चों हमको कितना दिया है? कहेंगे सर P का मान हमको दिया है ₹800। पहले जो दिया है उसको लिखिए। ₹800 दिया है। कह रहा है कि यह धनराशि 8 वर्षों में, समय मतलब टाइम का मान हमको दिया है 8 वर्ष में यह धनराशि कितनी हो जाती है? इस राशि पर यह कह रहा है कि 1200 हो जाती है। मतलब कि हमको जो अमाउंट है यह 1200 हो जा रहा है। मतलब कि जो हमारा ₹800 था 1200 हो गया। मैं कह रहा हूँ अगर आपका रुपये 800 था 1200 हो गया है, तो आपको पता है कि सर 800 में 1200 होने में ₹400 जो हमारा रहा होगा यह ब्याज मिला होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मान आपको कितना दे दिया है? ₹400। ₹400 आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। अब यहाँ से हम अगली बात समझने का प्रयास करेंगे। दिख रहा है ना सारी बातें? बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल भैया। चलिए, आगे कह रहा है कि ₹400 हमको ब्याज मिल रहा है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको जब ब्याज पता चल गया सर 400 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है, 800 रुपये हमारा मूलधन था, हमको पता है कि जो हमारा क्या होता है रेट निकालना है, आपसे पूछ रहा है ना। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं आपको कह रहा है कि 1200 हो जाती है इसी ब्याज की दर। इसमें दर नहीं दिख रहा है तो पहले दर निकालना पड़ेगा। तो दर कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो हमको पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना आ गया है प्यारे बच्चों, 400 बराबर P का मान कितना दिया है, कहेंगे सर P का मान 800 दिया है। R का मान कितना दिया है, R का मान निकालना है। T का मान कितना दिया है, 8 साल दिया है, बटे 100। 0 0 से कटा, 0 0 से कटा, 8 से 5 8 5 40, इधर बचा 50, 2 से काटी 2 चौके 8, यहाँ पर 25। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 4R, यहाँ पर 4R इज इक्वल टू हो जाएगा 25, R बराबर हो जाएगा 25 बटे 4। R का मान हमारा कितना आ गया, 25 बटे 4%। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, R का मान हमारा कितना आ गया, 25 बटे 4। अब हमसे कह रहा है कि अब हमको क्या निकालना है, अब इसी ब्याज की दर पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब कि अब यहीं पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो अब हमको साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मतलब मूलधन हमारा कितना है 800 रुपये है, गुणे दर का मान कितना है, दर हमको यहाँ पर पता चला 25 बटे 4 है, गुणे समय कितना है, इस बार 6 वर्ष है, बटे 100। ये जो 100 होता है इसको 100 लिख दीजिए। अब हमको पता चला 4 से कट गया, 4 दूनी 800, 200 हो गया, ये 2 जीरो इधर से कट गया, ख़त्म। 25 छक्का 150, 15 दूना 30। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 300 रुपये। आशा करूँगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यही हमारा उत्तर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपया। सबसे पहले क्या कह रहा था, साधारण ब्याज पर निवेश की गया, मतलब 800 रुपये हमारा साधारण ब्याज मूलधन था। समय का मान हमको 8 वर्ष था, 1200 रुपये हमारा हो जाता है अमाउंट, मतलब कि 800 रुपये हम जमा करते हैं, 8 साल बाद हमको 1200 रुपये मिलता है। तो ब्याज कितना मिला होगा, 400 रुपये मिला होगा। तो हमको पता चला सर ब्याज हमारा 400 रुपये आ गया। हमको पता है कि सर ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 400 रुपये का ब्याज हो गया बराबर मूलधन कितना है 800 और रेट कितना है पूछा है, 8 का मान आपको टाइम का मान 8 दिया है बटे 100। तो यहाँ से रेट का मान 25 बटे 4 हो गया। तो कह रहा है कि जो ब्याज की दर आए, कह नहीं रहा है इसी ब्याज की दर पर इसी राशि का, यही राशि जो राशि यही है 800 यही राशि है, और जो ब्याज की दर आए यही ब्याज की दर रहे, लेकिन इस बार कह रहा है यह 6 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। यहाँ पर देखिएगा 300 रुपये आ जाएगा। इसका मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कह रहा है कि कैसे, कह रहा है कि 8 वर्ष में 1200 हो जाती है। 8 वर्ष में 1200 मतलब कि 8 साल में आपको कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, 400 रुपये का। 400 रुपये 8 साल में, यहाँ पर 8 साल में 400 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आपको 1 साल में कितना ज्ञात हो रहा होगा, 8 साल में, सॉरी ऐसे डायरेक्ट निकलिए, 8 साल में कह नहीं रहा है कि 800 रुपये की धनराशि 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो ब्याज आपको 400 रुपये मिल रहा था 8 साल में, अब 6 साल में पूछ रहा है। तो 6 साल में कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे 400 गुणे 6 बटे 8, 8 पंजे 40, 0 5 6 के 30, हमारा कितना हो जाएगा 300 रुपया। एक लाइन का सवाल यहीं पर समाप्त। इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस इतना था कि यहाँ से हमको चल पता चलेगा 8 साल में 400 रुपये ब्याज, तो 6 साल में 300 रुपये। तुरंत यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए 2 तरीके मैंने बता दी, आपको जो समझ में आए उस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अब इसी में आप लोगों से प्रश्न और पूछा जाता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको कर ले जाएंगे। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में, कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में
3 वर्ष के अंत में रुपया 2800 की किसी राशि, मतलब कोई 2800 रुपया था, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 420 रुपये है। साधारण ब्याज कितना है? 420 रुपये है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ पाए हैं? 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। इसी दर और इतनी ही अवधि, इसी दर और इसी अवधि के लिए रुपया 3200 पर साधारण ब्याज क्या होगा? पर साधारण ब्याज चलिए अब यहाँ से ध्यान देंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये, मतलब कि हमारा जो 2800 रुपये था, समझिए पहले प्रश्न को। कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में, मतलब कि 3 साल बाद हमको 2800 रुपये की कोई राशि थी जो साधारण ब्याज इस पर 420 रुपये मिल रहा है। कह रहा है 2800 रुपया है हमारा, मतलब कि मूलधन हमारा 2800 है, मूलधन हमारा 2800 है। ब्याज हमारा कितना है? ब्याज हमको मिल रहा है 2800 पर 420 रुपया मिल रहा है। कितने समय में? कहेंगे सर 3 साल के अंत में। समय का मान हमको 3 दिया है, 3 साल। अब कह रहा है इसी दर और इसी अवधि के लिए, मतलब कि अवधि का मतलब होता है समय। यह समय वही होना चाहिए, दर वही होना चाहिए, लेकिन इस बार 3200 रुपये होना चाहिए, तब ब्याज क्या होगा? कहेंगे सर समय 3 साल होना चाहिए तो फिक्स हो गया, लेकिन इस पर देखिए रेट निकालिए। यहाँ से रेट कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर ब्याज हमको 420 रुपया मिल रहा है, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मतलब मूलधन मतलब 2800 गुणे दर कितना है? दर का मान निकालना है, गुणे समय कितना दिया है? 3 बटे 100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, इससे काट दीजिए। 7 के 42, 7 के 28, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15। आर का मान कितना आ गया? आर का मान हमारा 5% आ गया। अब यहीं पर हमको क्या करना है? यही कह रहा है इसी दर, वही दर होना चाहिए, मतलब कि इस बार भी आर का मान 5% होना चाहिए, टाइम का मान आप लोगों को 3 इस बार भी होना चाहिए, लेकिन इस बार जो प्रिंसिपल होना चाहिए, मूलधन होना चाहिए, वो 3200 होना चाहिए। तब आपसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना मिलेगा। मतलब हमको पता है कि सर ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन मतलब कि 3200 गुणे दर, दर का मान कितना दिया है? 5 दिया है, गुणे समय बटे 100। एक जीरो से, एक जीरो से कट गया, तो आपको पता है कि 32 पंजे, ऐसे कर लीजिए, 32 पंजे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 के 0 1 हासिल, 5 15 1 16, 32 पंजे 160, 16 3 48। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का गुणा करेंगे तो 480 रुपये आएगा, ध्यान रखेंगे 480 रुपये। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा इसका तुरंत करने का। यहाँ तक समझ में आ गया कि मूलधन हमको 2800 420 हमें 3 दिया था, यहाँ से हमने रेट निकाला। फिर दोबारा बोल रहा है कि रेट जो आपका यहाँ पर आए वही रेट होना चाहिए, समय भी वही होना चाहिए, लेकिन इस बार मूलधन 3200 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा। चलिए, तो आशा करूँगा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बार बार वीडियो को देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। अब ध्यान दीजिएगा इसको सरल तरीके से करने का क्या तरीका है। 3 वर्ष के अंदर 2800 रुपया। चलिए, आपको 2800 पर कितना ब्याज मिल रहा है? कहेंगे सर 2800 रुपये का ब्याज हमको 420 रुपये मिल रहा है। 2800 पर 420 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि सर 3200 पर कितना ब्याज मिलेगा। तो 3200 का ब्याज निकालेंगे तो 420 गुणे 3200 बटे 2800। 2 जीरो से कट गया, 7 के 28, 7 42, 4 से काट देंगे तो 15, तो 32 गुणे 15 करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 32, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 32 1 का 32, तो कितना हो जाएगा? 0 7 4 3 7 3 1 4, 5 दूनी 10 के 16, 5 ते 15, 116 होगा, 160, यहाँ पर हो जाएगा 480। आपका उत्तर कितना आ गया? 480 रुपया।
2800 रुपये, मैंने कहा 2800 रुपये, आपको कह रहा ना कि 2800 रुपये पर 420 रुपया ब्याज मिल रहा है। 2800 रुपया पर 420 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर इसी अवधि के लिए 3200 रुपये पर ब्याज क्या होगा। अब इसी का मैं एक आप लोगों को और नॉर्मल तरीका बताता हूँ, और भी एक ये तरीका हो गया है। चलिए तीसरा तरीका इसमें देखने का प्रयास करेंगे। सर कह रहा है कि सर देखिए 2800 रुपये की एक राशि है, 2800 रुपये की एक राशि है, इसका दर और जो समय है यह बराबर है। हमको पता है सर सिंपल इंटरेस्ट। पहले बात तो ध्यान रखिएगा, जब आपको दो चीज़ें दी हो तो हमको फार्मूला लगाना होगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह पहला वाला हो गया कि सर जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 420 रुपये आ रहा है, मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा कितना है 2800 गुणे रेट गुणे टाइम बटे क्या करेंगे 100। 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगली बार भी कह रहा है इसी अवधि के लिए, जब भी कह रहा है कि इसी अवधि मतलब इस बार 3200 रुपया है। अब रेट आप लोगों को वही है, समय भी वही है। अब हमको इस पर ब्याज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा अब यह ब्याज कैसे निकलेगा। कहेंगे सर 4200 रुपये का ब्याज था, 420 रुपये का ब्याज था, सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला था, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इसका भाग हो जाएगा। चलिए पहली बात तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला था, इस पर सिंपल इंटरेस्ट दूसरा वाला आपसे पूछा है। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 था, मतलब कि हम दोनों का भाग दे देंगे 420 बटे SI2 कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 2800 गुणे R गुणे 3 बटे 100 बटे सिंपल इंटरेस्ट 2 वाला क्या है, कहेंगे सर 3200 गुणे R गुणे 3 बटे 100। अब देखिए यहाँ पर 100 से कट गया, 3 से कट गया, R से कट गया, 0 से कट गया, 0 से कट गया। अब हमारा कितना आया 420 बटे सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड बराबर क्या आ गया, कहेंगे सर ऊपर बचा 28 नीचे बचा 32। अब काटिए, ऊपर कट जाता है, 7 चौके 28 7 छंग 42, यहाँ 4 से कटा 15 गुणे 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड बराबर आ जाएगा 480 रुपया। इन तीनों तरीके में से तो एक तरीका आपको जो भी बेस्ट लगा हो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए मैं आपके प्रैक्टिस के लिए अगला प्रश्न दे देता हूँ। कह रहा है कि 4 वर्ष के साधारण ब्याज, 4 वर्ष के अंत में 6000 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 900 रुपये है। पूछ रहा है किसी अवधि के लिए 12000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। यही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करके आप लोग उत्तर भेज दीजिएगा। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भेजा था, हमने देखा उनका सही था, तो इसी प्रकार आप लोग सॉल्व करके भेज दिया करें। जो नहीं भेजेंगे उनके लिए भाई कोई दो राय नहीं है, बढ़िया से पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन जो भेज दे रहे हैं उनका बहुत अच्छी बात है, वो तो समझिए कि महान है भैया। चलिए कह रहा है कि x रुपये पर R% की दर से R% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज
x रुपये पर R% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज एक मिनट रुकिएगा आप लोग। क्वेश्चन लेने गए थे प्यारे बच्चों, देखिएगा अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, कह रहा है कि x रुपये पर R% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपये पर S% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज n वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है। तो x बाई y का मान ज्ञात करिए। चलिए, कह रहा है कि x रुपये पर R% की दर से x रुपये आपको कितना दे रहा है, कहेंगे सर पैसा, प्रिंसिपल आपको दिया है x रुपया है, रेट कितना है, कहेंगे सर रेट का मान आपको रेट परसेंट मतलब R% दिया है, दर कितना है, दर से m वर्ष, टाइम का मान दिया है m वर्षों का साधारण ब्याज से। अब दूसरा कह रहा है कि p बराबर कितना है, y रुपये पर S% की दर से, r बराबर इस बार S% है, मतलब कि यहाँ पर P1 R1 T1 था, यहाँ पर P2 R2 और T2 बराबर क्या है 1 n वर्ष, इस बार n वर्ष है। समझ रहे हैं, जो जो दिया है वही हमने किया। कह रहे हैं साधारण ब्याज के बराबर है, मतलब इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों का बराबर है, तो x बाई वाई के मान। आपको पता है कि सर साधारण ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100। समझ रहे हैं, मतलब कि यह पहले वाला का जो ब्याज है S1 P1 R1 T1 हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कहेंगे सर SI2 बराबर हो जाएगा P2 R2 T2 बटे 100। पहले का ब्याज ये, दूसरे का ब्याज ये। अब कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, P1 R1 T1 बटे 100 बराबर हो जाएगा P2 R2 T2 बटे 100 से कट गया। P1 का मान कितना दिया है, कहेंगे सर P1 का मान यहाँ पर x दिया है, x गुणे R1 का मान R दिया है, T1 का मान m दिया है बराबर P2 का मान कितना दिया है, y दिया है, R2 कितना दिया है, s दिया है, T2 का मान n दिया है। आपको क्या पूछ रहा है सर, x बाई वाई के मान, मतलब कि इसको y को इस साइड ले आएंगे तो x बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू एम उस साइड चला जाएगा, तो SN बटे RM, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करूँगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। हमको जो कह रहा था हमने सीधा सीधा इस प्रश्न को कर दिया। चलिए जल्दी से आप लोग इसको कर लेंगे।
चलिए एक बार फिर से समझा दे। कह रहा है x रुपये पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज। अब यहाँ पर कामा लगा के कह रहा है कि y रुपये की s% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज दोनों बराबर है। कह रहा है ना s साधारण ब्याज के बराबर है, मतलब इसका साधारण ब्याज इसका साधारण ब्याज दोनों बराबर है। तो मैंने लिखा पहले वाले का दूसरे वाले का यह हो गया, दोनों को हमने बराबर किया तो हमने मान रखा, तो हमारा x बाई y का मान आ गया। जैसे जैसे कहे फार्मूला उसी प्रकार से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब इसी में आप लोगों से ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1500 रुपये की एक राशि, रुपया कितना है कहेंगे सर 1500 रुपये की एक राशि, 1500 रुपये की एक राशि है। x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाती है। ₹1590 हो जाती है तो x का मान ज्ञात करिए। तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि 1500 रुपये की एक राशि थी x महीने के लिए, मान के चलिए महीना कुछ भी था, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर इतना रही हो तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाती है। आपको पता है 1500 रुपया था, 1590 हो गया। कहेंगे सर हमारा जो मूलधन था, मतलब हमने 1500 रुपये लगाया था और यह हमारा 1590 हो गया है, मतलब अमाउंट 1590 हो गया। ब्याज कितना मिला? कहेंगे सर 90 रुपये हमको इसमें ब्याज मिला था, तभी तो 1590 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि जो हमारा समय था, टाइम था, कहेंगे सर x महीना था, महीना को वर्ष में बदल देंगे 12 का भाग। ध्यान रखिएगा, महीने को वर्ष में बदलने के लिए बारह से भाग दे देते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। इसको लिख लीजिएगा। चलिए 12 से भाग दे दिए, t का मान हमारा आ गया। ब्याज की दर रेट परसेंट जो हमारा था वह था x/8%। आपसे पूछ रहा है सर x का मान ज्ञात करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कहेंगे सर हमको यहाँ पर 90 रुपये का ब्याज मिला था, हमने 1500 रुपये हमारा मूलधन था, रेट हम लोगों ने कितना रखा था x/8 रखा था, गुणे टाइम हम लोगों ने कितना रखा था, टाइम का मान हम लोगों ने x/12 रखा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे सर यह बटे 100 है, जो बटे 100 है इसको गुणे 100 कर दीजिए। 2 0 से कट गया। चलिए अब यहाँ से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, ऊपर कट जाता है तो 18 पचे 90।
8 चौके 32, 32 यहाँ पर करिए 18 गुणे 8 गुणे 4 बराबर क्या बचेगा, x गुणे x। हमको पता है सर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 है तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे 4। अब हमको समझ में आ गया एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे, कुछ बच रहा है क्या, देखते हैं। कहेंगे सर 9 गुणे 4 और गुणे 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुणे 16। अब यहाँ से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36, एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। वर्गमूल में हमको पता है एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 6 निकल जाएगा, यहाँ से एक 4 निकल जाएगा, एक्स बराबर 24 हो जाएगा। 24 एक्स का मान हमको 24 आ गया। क्यों, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से हमको पता है सर एक्स स्क्वायर का जब हटेगा तो इन दोनों 6 में से एक 6 यहाँ आ जाएगा, एक 4 यहाँ आ जाएगा। वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होंगे, अगर वर्गमूल नहीं निकालना जानते हैं तो वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, सीख लीजिएगा, बता दीजिएगा सर वर्गमूल निकालना हमको नहीं आता है, यह आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए इसको कर लीजिएगा। चलिए जितना मैं करा रहा हूँ सब नोट्स बनाइए, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बेहतर करके आएंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7, जो भी हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कह रहा है यदि सीमा, एक सीमा नाम की लड़की है, यदि सीमा 8.5% वार्षिक 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में रुपया 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा। पहला ऑप्शन है 21,551, दूसरा ऑप्शन है 21,155, तीसरा ऑप्शन है 21,115, चौथा ऑप्शन है 25,151। चलिए ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं यदि सीमा, एक सीमा नाम की लड़की है, 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है, मतलब कि इतना रेट है और इतना रुपए आप लोगों, मतलब कि जो सीमा है वह बैंक में जमा करती है। अब कह रहा है कि 5 साल बाद वह उसको कितना रुपया मिलेगा। कहेंगे सर हमारा पता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट पहले पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P × R × T बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। सर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पहली बात तो मूलधन कहेंगे सर 17,650 रुपये जो कि निवेश कर रही है। निवेश का मतलब कि जो चीज़ हम लोग जमा करते हैं, 17,650 रुपये जमा कर रही है, 8.5% ब्याज लगा रही है, टाइम आपका 5 साल लगा रही है और 100 यहाँ पर भाग हो जाएगा तो हमको कितना ब्याज मिलेगा। कहेंगे सर ब्याज पहले इसलिए निकालेंगे कि हमको पता है सर कितनी धनराशि लास्ट में 17,650 रुपये लगाई है, जितना ब्याज मिल रहा होगा 5 साल में वही जोड़ देंगे तो वही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ से 1 0 से कट गया,
चलिए अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर 85 में 5 का गुणा करें, 85 बन ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 की 5, 5 पचे 25 की 5, 2 हासिल 8 पंजे 40, 2 42। मतलब कि हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 85 8.5 था तो 1 अंक पे 10 कितना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1765 गुणे 42.5 भागे 10 है। तो चलिए 10 का भाग हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक भाग, जहाँ जैसे ही भाग देंगे हो जाएगा 4.25 हमारा यहाँ से। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, 1765 में 4.2 का गुणा करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। 1765 गुणे 4.25 है ना, 425 मान के चलिए गुणा करिए। 5 पचे 25 की 5, 2 हासिल, 5 छः के 30, 2 32 के 2 3 हासिल, 5 सते 35, 3 35 3 38, 3 हासिल, 5 का 5 3 8, 8825। 2 से गुणा करेंगे तो सर 2 पंजे 10 के 0 1 हासिल, 6 दूनी 12 1 13 के 3 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15 की 5 1 हासिल, 2 का 2 1 3। अब यहाँ से 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 के 0 2 हासिल, 4 पंजे 20 के 0 2 हासिल, 6 चौके 24, 2 26 की 6 2 हासिल, 17 चौका 68, नहीं ऐसे करिए, 2 हासिल 7 चौका 28, 2 30 की 0 3 हासिल, 6 का 6 3 9। कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर 7 होगा। चलिए 5 हो गया, 2 हो गया, 8 3 11 हो गया, 6 5 11, 11 8 19, 1 20 की 0 हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 1 8 हो गया। कहीं पर गड़बड़ी हो रही है शायद, देख लेते हैं। 2 पचे 10 की 0 1 हासिल, 6 दूनी 12 1 13 की 3 है 1 हासिल, 7 दूनी 14 1 15 के 5 1 हासिल, 2 1 का 2 1 3। ठीक है, चलिए 6 5 के 20, 20 के 0 0 की 2 हासिल हो गया, यहाँ पर 5 की 20 0 हो गया, 2 बचा तो 6 चौके 24 2 26 की 6 2 हासिल, 6 चौके 24 24 नहीं 7 चौके 28, 2 30 की 0 3 हासिल, 4 1 का 4 3 7 सही है, 5 2 8 3 11 8 5 13 13 6 3 9 1 10 हो गया, 0 3 2 5 7। यहाँ पर बचा 75 0 75 ही बचेगा, 75 0 125। कितना बचा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 75 0 125। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया प्यारे बच्चों, 75 0 125। अब हमको पता चला सर हमारा 17,650 रुपया था, जिस पर हमको इतना ब्याज, मतलब कितने अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमको पता चला कि सर हमको 75.01 रुपया, सॉरी 75.01 दशमलव, यहाँ पर दशमलव 2 अंक पे रहेगा। क्यों 2 अंक पे रहेगा, देखिए 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव। अब हमको पता है सर हमारा जो अमाउंट होता है वह सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग, सॉरी प्रिंसिपल में, मतलब कि जो हमारा मूलधन रहता है उसमें अगर ब्याज भी जुड़ जाता है तो हमारा रुपया मिल जाता है। तो ब्याज हमारा कितना है क्या सर, प्रिंसिपल पहले, मूलधन कितना है 17,650 रुपये हम लोगों ने लगाया था, जिस पर हमको 7501 ऐसे लिखिएगा 75,750.25 रुपये हम लोगों को मिल रहा है। 5 2.1 5 6 5 11 1 हासिल, 7 7 14 की 15 1 1 2 25 151, 25 151 कहीं दिख रहा है क्या सर, ऑप्शन नंबर 4 25 151। और कहीं पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 25 151.25 लिखा है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट में उत्तर देना है 25 151, यहाँ से हमारा मान हो जाएगा। अब मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ जो कल बता रहा था मैं। ये तो हो गया फार्मूला बेसिस पे कि फार्मूला से कैसे करेंगे। अब यहीं से हमारा जो सरल तरीका जो हम लोगों ने बताया था कि सर हमारा जो होता है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, हमारा पता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है RT%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%। आर का मान कितना दिया है, कहेंगे सर 8.5% दिया है। टी का मान कितना दिया है, कहेंगे सर 5 वर्ष दिया है। तो 85 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 42.5। गुणा करके देख लीजिएगा, अभी मैंने किया था, याद है मुझे। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता चला कि सर इतना आ गया। अब हमको पता है सर हमारा जो मूलधन होता है वह 100% होता है। तो मूलधन 100% होता है,
तो 100% का मान कितना दिया है 17,650, 17,650। अब यहाँ पर हमको पता चला सर सिंपल इंटरेस्ट 42.5 हो गया। अब हमको पता है सर अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल, मतलब कि 100% प्रिंसिपल अगर मान लें और प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, हमसे अमाउंट ही तो पूछा है, अमाउंट बराबर क्या होता है 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया है 42.5, तो मतलब कि अमाउंट मतलब इसका मान हो गया 142.5% का मान अगर हम लोग निकाल लें तो हमारा उत्तर हो जाएगा। 100% का मान हमको इतना दिया है, हमको 142.5 का निकालना है। यहाँ पर निकालेंगे तो 17,650 गुणे 142.5 बटे 100, 0 0 से कट गया है। अब गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा तो आप जाएगा आप लोगों का 25 151.25 इस तरह आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे थोड़े से कैलकुलेटिव आ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर ले जाएंगे हम लोग। तरीका हमने दो बता दिया है, आपको जिस तरीके से समझ में आए उससे करिएगा। जहाँ तक न समझ में आए वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बता दीजिएगा सर हमको यहाँ पर नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह भी एक नया टाइप है। कह रहा है यदि मूलधन और पाँच वर्षों के साधारण ब्याज, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10/7 का अनुपात है, 10/7 का अनुपात है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए, पहला ऑप्शन 15%, दूसरा 20%, तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा 10%, चौथा ऑप्शन हो गया 14%। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी सवाल को देख को हमको डरना नहीं है। कह रहा है कि यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में 10/5 का अनुपात है, मतलब यहाँ पर मूलधन और 5 वर्ष का साधारण ब्याज, मूलधन और ब्याज जो है वह क्या कह रहा है, वह हमारा 10/7 का अनुपात है। मतलब मूलधन अगर 7 है तो मूलधन 10 है तो ब्याज 7 है। समझ रहे हैं, मूलधन 10 है, ब्याज 7 है। समय कितना दिया है, कहेंगे सर मूलधन हमको समझ में आ गया, मूलधन हमारा 10 है, ब्याज जिस पर हमको 7 रुपये मिल रहा है, और टाइम हमको दिया है 5 साल। तो दर पूछा है तो हमको पता है सर 7 रुपये मूल ब्याज होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन मतलब 10 दिया है, दर का मान आपसे पूछा है, गुणे समय कितना दिया है, कहेंगे सर 5 साल बटे 100। सॉल्व कर लीजिए तो 0 0 से कट गया, 5 दूनी 10, तो इधर इसका गुणा हो जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 14%। आशा करूँगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सरल तरीके से समझ में होगा। अनुपात में दिया है, अनुपात से डरना नहीं है, अनुपात से डरना नहीं है, बस इसी बात का ध्यान रखना है कि किस तरीके से दिया है। आपको समझ में आ गया कि सर मूलधन 10/7 अनुपात था, तो मूलधन कह नहीं रहा है कि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज, तो पहली बार मूलधन दिया है तो मूलधन 10, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7 मतलब 7, तो यहाँ से आप लोगों ने मान रख दिया, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 14%, ऑप्शन नंबर डी।
ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी हो 10 11 समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम आप लोगों को दो तीन तरीके बताएंगे करने का। चलिए, कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी, मतलब कि अगर वह राशि 1 रुपये थी तो वह अब 2 रुपये हो गई। 1 रुपये थी, वह अब 2 रुपये हो गई। समझ रहे हैं? तभी तो दोगुनी हो गई है। कितने वर्ष में? कहेंगे सर 1 रुपये हमारा था तो हमको पता है सर वह 2 रुपये हो गया, मतलब कि 1 रुपये उस पर ब्याज मिला होगा ना। 1 रुपये हमारा वस्तु था, 1 रुपये का ब्याज मिला होगा, तभी तो 2 रुपये हुआ होगा। कहेंगे सर बिल्कुल। तो हमको सर पता है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। दर आपसे पूछ रहा है कि दर नहीं दिया है, गुणे समय आप लोगों को 7 वर्ष दिया है बटे 100। आपको पता है सर 100 की बटे क्या हो जाएगा, R बराबर इंटू 7। R बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 7। अब यही कह रहा है कि कितने वर्षों में राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। चलिए, अब यह 10 गुनी, देखिए इस तरीके से मत करिए, इस तरीके में ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मैं बताने का प्रयास करूँगा, इसको करने का 1 मिनट। क्वेश्चन क्या था, 5 मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया यहाँ पर, 5 गुनी हो जाएगी, तभी तो कह रहे हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर, एक हमारा साधारण ब्याज था, एक हमारा राशि थी 7 साल में, यह मतलब P रुपये थी, अब यह 7 साल में 2P हो गई। कितने वर्ष में? 7 साल में। 7 साल में 2P हो गई। अब यही कह रहा है कि यह कितने वर्ष में, यही राशि अब कितने वर्ष में 5P हो जाएगी।
आप कहेंगे सर पहले p रुपए थी, अब यह 2p हो गई है, मतलब इस पर हमको कितने रुपए का ब्याज मिला होगा, 1p का ब्याज मिला होगा, तभी तो यह 1p में p जोड़ देंगे तो 2p हो जाएगा। अब यहीं पर यह कह रहा है कि यहाँ पर p रुपए था, 5p हो गया, मतलब कि 4p का ब्याज मिला होगा। मतलब हमारा, मैं कह रहा हूँ कि कोई राशि अगर 2 रुपये थी, अब यह दोगुनी होकर 4 हो गई है, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि सर ब्याज भी 2 रुपये होगा, क्योंकि 2 से 4 हो गई है तो ब्याज उसमें 2 रुपये मिला होगा, तभी तो 2 में 2 मिलकर 4 हुआ होगा। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहा हूँ कि p रुपया था, 7 साल में 2p हो गया, मतलब कि 2 गुना हो गया। अब इसमें 7 साल, अब यहाँ पर पता चला कि सर p से 2p हुआ, तो उसमें जो घटाएंगे 2p में से p घटाएंगे तो p बचेगा ना। p क्या है, कहेंगे सर ब्याज है p। 7 साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, कहेंगे सर 1p ब्याज मिल रहा है। 7 साल में 1p ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, चलिए ध्यान रखेंगे। p रुपया ब्याज 7 साल में, तो 4p कितने साल में मिलेगा, 7 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा सर 28 साल में। 28 साल में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा, परेशान ना हो, समझें। चलिए, मैंने कहा कि 7 साल में वह 2p हो गया, मतलब कि सर हमारा ब्याज जो था वह p रुपया था, यह 7 साल में मिला हमको। 7 साल में p रुपया ब्याज। अब कह रहा है कि सर यह कितने साल में, 4p का ब्याज कितने साल में मिलेगा, कहेंगे सर 7 गुणे 4 p बटे p, p से कट गया, कहेंगे सर 28 साल। ध्यान रखें, p रुपया ब्याज, यहाँ पर देख नहीं रहे हैं 1p, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1p ब्याज, मतलब कि 1p ब्याज हमको 7 साल में मिल रहा है, तो कहेंगे सर 4p ब्याज हमको कितने साल में मिलेगा, तो 7 गुणे 4p बटे p से कट गया, 7 चौके 28 साल, यहाँ से उत्तर आ गया। ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा हमको समझना है, और अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो आप सीधा सीधा एक फार्मूला लगाइए। क्या लगाएंगे, कहेंगे सर T1 अपान T2 बराबर n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1। यह हमारा सबसे सीधा तरीका। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में, पहले कह रहा है 7 साल में, बटे T1 लिखिए, T2 लिखिएगा नीचे T2 बराबर n1 जो होता है यह गुना गुनी होता है, कहेंगे सर कितना गुना, 2 गुना हो जाता है, तो 2 माइनस 1 बटे कह रहा है n2 मान कितना, 5 गुना कब हो जाएगा, 5 माइनस 1। हमको क्या पता चला कि 7 बटे T2, 2 में से गए 1, 5 में से गए 4, तेरी गुणा हो जाएगा इसका, T2 बराबर क्या हो जाएगा 28 साल। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, सीधा सीधा फार्मूला। आप लोग अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा सीधा फार्मूला लगाइए। साधारण ब्याज में गुना गुनी वाले जो प्रश्न आते हैं, मतलब कि इतने साल में इतना है तो इतने साल में कितना, चलिए तो हमारा सीधा सा फार्मूला है T1 अपान T2 बराबर n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1। कह रहा है ना कि चलिए हमको देख रहे हैं यहाँ पर पूछ रहा है कितने वर्षों में, पहला वर्ष दिया है 7 साल, दूसरा वर्ष पूछा है, पहले 7 गुनी हो रही है तो 7 माइनस 1, अब कह रहा है कि दोबारा कितनी हो रही है, सॉरी 7 तो यहाँ रखती हैं, कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो 2 माइनस 1, नीचे कह रहा है 5 गुनी हो रही है तो 5 माइनस 1, 2 में से 1 गए, आप लोगों को पता चला 1 बचेगा, 5 में से गए 4, अब तिरिया गुणा होता है 7 चौके 28 बराबर T2 का मान 28 साल हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग घर से करके लाएंगे, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को कह रहा है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी, ऐसे कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का
अब कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर, अगला प्रश्न इसी में लिख लीजिएगा, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि चलिए अब आगे इसमें से चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोगों का जो प्रश्न हो जाता है, यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट इंड हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर इंड हो जाता है प्यारे बच्चों। और अब हम लोगों का कल चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसको कल हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और आशा करूंगा अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी यहाँ पर तो वह ज़रूर पूछेंगे, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। और पूरी शिद्दत से प्यारे बच्चों मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चल रहा हूँ, जितना भी मैं करा रहा हूँ नोट्स बनाइए आप लोग, बार बार उसको रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट मत भूलिए, बहुत अच्छा होगा। अभी लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा तो हम काफ़ी सेशन चलाएँगे जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा, बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे, तब तक रिवीजन होता रहेगा। लेकिन अभी आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, बस केवल सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़िए, देखिएगा गजब आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आशा करूँगा प्यारे बच्चों सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और जितने प्यारे बच्चे नए जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर ऐड हो सकते हैं 7753846482। इस पर कॉल नहीं करना है सभी बच्चे, ध्यान दें, इस पर केवल मैसेज करेंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ पर क्लास को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।